मां काली मेरी स्वामिनी, मैं हूँ मां तेरो दान। जन्म जन्म मुई दीजियो, अपने चरणों में वास। बोलिए माता भगवती माँ काली की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, भैरवनाथ की। बंधुओं, इस संसार में सदियों से लेकर के आज तक जगह जगह सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। अनेकों जगहों पर कथाएं सुनाई जा रही है। अनेकों कथावाचक, अनेकों साधु संत महापुरुष सत्संग सुना रहे हैं, कथाएं सुनाते हैं। फिर भी यह समाज बड़ी तेजी के साथ पतन की ओर बढ़ता चला जा रहा है। लोग नशे मांस की ओर दौड़ लगाए हुए हैं, दौड़ते जा रहे हैं नशे मांस की ओर। उन सब के जीवन में, इस समाज में कथाओं को सुन करके उनके जीवन में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। क्यों? और बड़ी मजे की बात है कि हम लोगों के साथ भी वही हो रहा है। हम लोग भी विगत कई वर्षों से सत्संग सुना रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, फिर भी हम लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। जबकि हम लोग नित्य प्रति सुबह शाम माँ का पूजन करते हैं, आरती करते हैं, चालीसा करते हैं, साधना करते हैं, तब भी हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। क्यों? हमारा स्वभाव जैसे पहले था, जैसे पहले स्वभाव था हमारा, क्रोधी, अहंकारी, अर्थात कहा जाए तो क्रोध, अहंकार, चुगली, जिद जैसा पहले हमारे अंदर भरा हुआ था। अगर ऐसा कह दिया जाए कि नगर पालिका का जो कचरा खाना होता है, कचरा घर होता है, उसमें तो कचरा कम होगा, लेकिन मनुष्य के अंदर क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, चुगली, जिद रूपी कचरा तो ठूस ठूस करके भरा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे हमारा स्वभाव पहले था, आज भी हमारा स्वभाव उसी तरह से है। सत्संग सुनने के बाद भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों? तो बंधुओं, इसका केवल एक ही कारण है कि हमारा भाव ठीक नहीं है। हमारा भाव अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति ठीक नहीं है। तो इसलिए हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन नहीं आया। इसलिए कहना चाहता हूं आप सबसे कि यदि आप लोग अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने विचारों में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने भाव को ही
ठीक करना पड़ेगा। और जब आपका भाव ठीक हो जाएगा तो निश्चित तौर से आपका स्वभाव भी अपने आप ठीक हो जाएगा। विचार कीजिए, आज समझने की जरूरत है कि हमारे विचार इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति कैसे होने चाहिए, किस तरह से होना चाहिए हमारा विचार, हमारा भाव अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति कैसा होना चाहिए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज तो हम लोग केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही सतगुरु के पास जाते हैं, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो फिर हम उन्हीं गुरु का विरोध करने लगते हैं जिसको हम कभी प्रणाम करते थे। और बात सत्य है, बात सही भी है कि इस संसार में कभी कामनाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि एक कामना आएगी, पूरी होगी, तो दूसरी कामना हाथ जोड़ करके खड़ी है कि अब उसका भी स्वागत करिए। इस संसार का नियम है, इस संसार में कभी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। एक जाएगी तो दूसरी आएगी। एक घटना है संत के जीवन से। एक संत थे, लोग उनका दर्शन करने के लिए प्रतिदिन जाते थे। तो एक दिन संत का दर्शन करने के लिए कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोग जाते हैं, राजनीति विचारधारा के लोग जाते हैं और संत को प्रणाम करते हैं, संत का पूजन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और संत भगवान से कहते हैं कि गुरुदेव, यदि आपकी कृपा हो जाए तो हमें एक बार टिकट मिल जाए, एक बार आपकी कृपा से हमें टिकट बस मिल जाए, फिर हम आपको कभी दोबारा कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं मांगेंगे आपसे, पर इस बार आपकी कृपा हो और हमें टिकट मिल जाए। संत जी ने कहा एवमस्तु, क्योंकि कहा जाता है कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे से होए, 3 लोक 14 भुवन, गुरु से बड़ा न कोय। तो गुरुदेव जी ने कृपा किया, कहा जाओ तुम्हें टिकट मिल जाएगा। टिकट तो मिल गया उनको। बड़े आनंद के साथ पर्चा जो भी है दाखिल किए, पर्चा भरे, चुनाव मैदान में उतर गए। अब उतरने के बाद जब चुनाव का प्रचार करने के लिए गांव में गए तो फिर प्रतिद्वंदी भी होते हैं ना भाई। एक बड़ा सरल अर्थ है, सीधा अर्थ है कि जहां लड़ना शब्द का उपयोग किया जाए तो निश्चित तौर से प्रतिद्वंदी तो जरूर होंगे। तो जब वो चुनाव मैदान में प्रचार करने के लिए जाते हैं तो लोग उनका विरोध करने लगते हैं। विरोध देख करके तो बड़ा चिंतित हो जाते हैं, बड़ा टेंशन में हो जाते हैं, तनाव में हो जाते हैं। अब चिंता मिटाने की एक ही औषधि है, चलो गुरु जी के पास चलते हैं। तो उन्होंने चिंतित होकर के गुरुदेव भगवान के पास गए, फिर प्रणाम किया और बोले हाथ जोड़ करके कि गुरु जी विरोध बहुत हो रहा है, बहुत विरोध हो रहा है। गुरु जी ने कहा कि बेटा, जब मैदान में उतरे हो लड़ने के लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता, विरोध तो होगा, क्योंकि लड़ना शब्द लगा हुआ है, माने प्रतिद्वंदी सामने है, दूसरी पार्टी वाला सामने है, विरोध तो करेगा। लेकिन आपने कहा था कि हमें केवल टिकट मिल जाए, फिर हम आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी आपसे नहीं मांगेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, कहते हैं ना संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, वो तुरंत पिघल जाते हैं। बोले अच्छा बेटा बताओ क्या चाहते हो। तो बड़े भाव के साथ हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव
बस टिकट आपकी कृपा से मिल गया है। एक बार आपकी कृपा से हम जीत जाएं, हम विजयी हो जाएं, तो दोबारा आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, कोई काम के लिए आपसे बात नहीं करेंगे। संत जी का हृदय पिघलता है और कहते हैं कि जाओ विजयी भव, जीत जाओगे। अब बड़ी प्रसन्नता के साथ वो गुरुदेव जी को प्रणाम करके गुरुदेव जी का जयकारा लगाते हुए, क्योंकि विश्वास था ना, टिकट मिल चुका था, तो विश्वास था, जयकारा लगाते हुए वो गुरुदेव जी के पास से जाता है। गांव में प्रचार करता है। समय आता है, वोटिंग होती है और वोटिंग में होने के बाद जब काउंटिंग गिनती होती है, उसकी जय जयकार होने लगती है, क्योंकि जो संत वास्तव में चेतनावान होते हैं तो वो सर्व समर्थ होते हैं, कुछ भी करने के लिए उनके पास सामर्थ्य होती है। तो उनकी कृपा थी और वो जीत गए। जीतने के बाद तो भैया बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ वो जाते हैं, अपना पद ग्रहण करते हैं। पद ग्रहण करने के 3 दिन 4 दिन बाद वो फिर संत जी के पास बढ़िया ढोल नगाड़े बाजे गाजे के साथ जाते हैं, जय जयकार करते हुए संत की जाते हैं। उनके चरणों में फिर प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हमें टिकट मिल गया, आपकी कृपा से हम जीत भी गए हैं। अब बहुत बड़ी कृपा आपकी हमारे ऊपर है गुरुदेव। ऐसा कहते हुए वो संत जी के कान के पास जाता है और कान के पास जा करके धीरे से कहता है कि गुरुदेव जी, क्या मंत्रिमंडल में कोई जगह है? ऐसा सुन करके संत जी तो दंग रह जाते हैं। कभी टिकट के लिए कहा था, टिकट के बाद जीत के लिए कहा, जीत भी हो गई, अब कहता है कि मंत्रिमंडल में कोई जगह है? संत जी कहते हैं कि नहीं, अब कोई जगह है नहीं है। व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, चिंतित टेंशन में हो जाता है और वहां से निकल जाता है। बाजा गाजा सब बंद हो जाता है, चुपचाप वहां से निकल जाता है और घर जाता है। तो फिर जानते ही होंगे कि क्या करेगा, वो क्या कहेगा। फिर तो पूरे हार वो गाना गाने लगता है कि गुरु गुरु कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, फालतू में बकवास करते हैं, बिना मतलब का लोगों को बहला करके रखते हैं, फुसला करके रखते हैं। अरे वो पीठ वाले, वो संत सब कुछ जान लेते हैं, सब कुछ बता देते हैं। फलाने गया था तो उसको मंत्री बना दिए, लेकिन ये गुरु जी कुछ नहीं जानते। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य की कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो लोग उसी गुरु का विरोध करने लगते हैं जिसने हजारों समस्याओं का समाधान किया होगा, लाखों कामनाओं की पूर्ति की होगी, लेकिन एक कामना की पूर्ति नहीं होती तो लोग उसी गुरु का विरोध करने लगते हैं। वास्तविकता तो ये है कि हम लोग गुरु के विचारों को कभी जाना ही नहीं, गुरु के विचारों को समझा ही नहीं कि गुरु सदगुरु हमें देना क्या चाहते हैं। अरे मीरा ने तो चिल्ला करके कह दिया, चीख चीख करके मीरा ने क्या कहा है, वह गांव गली मोहल्ले में घूम घूम करके लोगों से कहा है कि सदगुरु क्या देते हैं। मीरा ने बड़ा सुंदर कहा है कि वस्तु अमोलक दी मेरे सते गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सते गुरु, कृपा करी अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। सतगुरु तो हमें वो देना चाहते हैं जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जिसे कभी कोई पैसे से
खरीद ही नहीं सकता। सदगुरु तो हमें वो देना चाहते हैं, लेकिन हम उनके विचारों को समझ नहीं पाते हैं। उनके विचारों को, उनकी बातों को हम लोग अपने जीवन के साथ जोड़ नहीं पाते हैं। हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चल नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग उनका विरोध करने लगते हैं। उनके विचारों को हम लोग समझ नहीं पाते, इसलिए हम लोग उनका विरोध करने लगते हैं। बंधुओं, एक बड़ी सुंदर बात है कि कोई भी सद्गुरु अपने शिष्यों को कभी पतन की ओर जाते हुए वो देख नहीं सकता। जिस तरह से इस संसार में माता पिता अपने बच्चों को, अपने बेटों को, बेटियों को कभी गलत रास्ते पर जाते हुए देख नहीं सकते, पतन की ओर जाते हुए कभी वो देख नहीं सकते, ठीक उसी तरह से सद्गुरु भी अपने शिष्यों को कभी पतन की ओर जाते हुए नहीं देख सकते और अपने वह निजी स्वार्थ को त्याग करके, निजी सुख को त्याग करके वह शिष्यों को सतमार्ग पर लाने के लिए दिन रात प्रयास करते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग उनके विचारों को समझ ही नहीं पाते, उनके विचारों को जान ही नहीं पाते हैं। हम लोग छोटी छोटी वस्तुओं को, छोटी छोटी कामनाओं को मांगने के लिए सद्गुरु के पास जाते हैं, संसारिक वस्तुओं को मांगने के लिए जाते हैं। जैसे सद्गुरु कोई पल्लेदार हो, इष्ट कोई पल्लेदार हो कि दूसरे के घर में धन संपदा रखी हुई है, उसको सिर पर रखो और ला करके उनके घर में पटक दो। पल्लेदार समझ रखे हैं हम लोग सद्गुरु को, अपने इष्ट को। अरे सद्गुरु तो हमें देना चाहते हैं, सद्गुरु तो हमें बताना चाहते हैं कि भैया जो तुम्हारे पास धन है, जो तुम्हारे पास संपदा है, तो धन रूपी रथ में बैठ करके परमात्मा परम सत्ता के द्वार तक चले जाओ। लेकिन हम लोगों ने समझ लिया है कि परमात्मा परम सत्ता रूपी रथ में बैठ करके धन के द्वार तक चले जाएं, ऐसा हम लोग उल्टा समझ लिए हैं। इसीलिए हम लोग अपने जीवन में दुखी रहते हैं। इस संसार में कभी सुख नहीं मिल सकता, इस संसार में कभी सुख नहीं मिल सकता। सुख मिल सकता है तो परमात्मा को पाने से ही मनुष्य सुखी हो सकता है। तो परमात्मा को पाने के लिए हमें सबसे पहली बात की आवश्यकता होती है कि हमारे भाव सद्गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति ठीक हो जाएंगे तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। जब हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा तो हमारे अंदर भक्ति का आगमन हो जाएगा। जब हमारे अंदर भक्ति का आगमन हो जाएगा तो निश्चित तौर से परमात्मा परम सत्ता हम लोगों से कभी दूर नहीं है और हम लोग इसी जीवन के साथ, इसी तन के रहते हुए निश्चित तौर से परमात्मा परम सत्ता का दर्शन करके उस लोक को प्राप्त कर लेंगे, उस धाम को प्राप्त कर लेंगे जहां से कभी पुनर्जन्म नहीं होता। तो आखिरी शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप लोग पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ अपने आप को माँ के चरणों में समर्पित कर दें और कह दें माँ से कि माँ आज से ये सब कुछ तेरा है। हम तो संसार में किसी तरह से जीवन व्यतीत कर लेंगे, कमा खा लेंगे, लेकिन माँ आप हमारे ऊपर इतनी कृपा कर दो कि ये तन के रहते हुए अपने चरणों का दर्श दिखा दो। बस हमारी यही इच्छा है और हमें कुछ नहीं चाहिए। बंधुओं, जिस दिन हमारे अंदर ऐसा भाव आ जाएगा तो निश्चित तौर से वह दिन दूर नहीं होंगे जिस दिन हम लोग माँ के चरणों का दर्शन करेंगे।